उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 16 जून को बाइक सवार कुछ निहंग और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट का मामला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से दर्ज मुकदमों को हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया, लिहाजा कई सारे सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। कर्णप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारा विवाद में कई दिनों से चल रहा जो गतिरोध है वो आखिरकार खत्म हो गया। पंजाब से पहुंचे निहंग सिखों के दल ने गुरुद्वारे की छत पर डटे निहंग सिखों को नीचे उतारने और बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए मना ही लिया, लेकिन विवाद खत्म होने के बजाय अब इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। वजह है दोनों पक्ष पर दर्ज मुकदमों को हरिद्वार ट्रांसफर किया जाना। विपक्ष सरकार और पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहा है कि आखिर केस को ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो विवाद थमा, लेकिन सियासी पारा चढ़ गया है। नगरासू गुरुद्वारा विवाद पर सियासत तेज हो गई है। पंजाब से आए दल ने खत्म जो है वो विरोध करवा दिया और उसके बाद छत पर चढ़े निहंग सिखों को मनाने में वो सफल रहे। अब इसके बाद उन्हें नीचे उतारा गया। मारपीट मामले में दोनों पक्षों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और मुकदमे दर्ज होने के बाद दोनों मुकदमों को हरिद्वार ट्रांसफर होने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार से जवाब मांगा है। उनकी ओर से जवाब मांगा गया कि कर्णप्रयाग की घटना है तो हरिद्वार में जांच आखिरकार क्यों हो रही है। एक बड़ा सवाल यह है, दूसरी तरफ क्या संवेदनशीलता के नाम पर स्थान बदला जा रहा है? क्या ट्रांसफर के पीछे कोई सियासी वजह है? एक और बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आया है। और एक और सवाल, सरकार बोली कि नियमों के तहत ही ये फैसला लिया गया है, लेकिन विपक्ष ने जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं और साथ ही साथ केस ट्रांसफर को लेकर बढ़ती राजनीति बयानबाजी पर उन्होंने खास जोर दिया। तो वहीं नगरासू विवाद शांत, लेकिन अब सियासी पारा बढ़ चुका है और क्योंकि केस ट्रांसफर हुआ है तो केस ट्रांसफर होने के बाद बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। कर्णप्रयाग से हरिद्वार तक अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। केस ट्रांसफर का आदेश अब उछले स्तर पर किया जाएगा और इस स्तर पर जांच होगी कि आखिरकार इन पहलुओं पर क्यों नहीं ध्यान केंद्रित किया गया। हरिद्वार ट्रांसफर करने की कानूनी वजह क्या कुछ रही और क्या सुरक्षा कारणों से फैसला लिया गया है, या फिर इसके पीछे कोई और सियासी सवाल है जिसके पीछे इसका ट्रांसफर हरिद्वार करना पड़ा? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब मिल पाएगा? और आज डिबेट में कोशिश की जाएगी यही कि इसका जवाब मिल जाए। कर्णप्रयाग विवाद है क्या, पहले इस पर नजर डालते हैं। नगरासू क्षेत्र में स्थानीय युवकों और निहंग सिखों के बीच ये विवाद कहासुनी के बाद ये मामला मारपीट तक पहुंचा था और फिर तलवारबाजी हुई और उसके बाद कई लोगों को घायल किया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। स्थानीय संगठनों और लोगों में नाराजगी बढ़ती चली गई और उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। इसके अलावा पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तो विवाद को लेकर कर्णप्रयाग में माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए और जब कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे की छत पर चढ़े तो प्रशासन और पुलिस ने लगातार समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन समझे नहीं। मामला संवेदनशील होने पर प्रदेश भर की नजरें अब वहां पर टिकी हैं। पंजाब से निहंग सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड भी पहुंचा और उन्हें समझाने बुझाने में वो सफल साबित हुआ, उनको समझा लिया गया। ऐसे में वो गुरुद्वारे की छत से नीचे उतरे और उन्हें समझाया गया कि इस तरीके से विवाद और बढ़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से फैसला लिया जाएगा। कई दौर की वार्ता के बाद गतिरोध खत्म हुआ है। ऐसे छत पर चढ़े निहंग सिख नीचे उतरने को राजी हुए। दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, हरिद्वार ट्रांसफर हो गया है। अब इसके बाद एक और सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हरिद्वार ट्रांसफर क्यों हुआ? प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन क्षेत्र में सामान्य स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नजर नहीं आ रही है। फिलहाल केस ट्रांसफर होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार पर सवाल उठाए और साफ कहा कि हरिद्वार से आखिरकार केस ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार कर्णप्रयाग का केस, लेकिन हरिद्वार ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है? अब देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज डिबेट में लिया जाएगा और इस डिबेट में इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। इसी पर हम लोग आज खास
चर्चा भी करने वाले हैं कि विवाद थम चुका है, लेकिन सियासी पारा आखिरकार क्यों चढ़ा है। इस पर जो विपक्ष ने सवाल पूछे हैं वो कितने जायज हैं, कितने लाजमी हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ सतीश चंद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। दीपक रावत यूकेटी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी बिष्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और सीधे आते पहले आशीष नौटियाल जी आपके पास, विपक्ष की ओर से बहुत सारे सवाल दागे गए हैं सरकार की ओर। कर्णप्रयाग विवाद में आखिरकार विपक्ष क्या सवाल सरकार से जानना चाहता है, उसका जवाब क्या लेना चाहता है? देखिए, क्यों ना दागे जाएं सवाल। आज भारतीय जनता पार्टी जो है हर जगह फेल हुई है। आप देखें, आप हिंदू मुस्लिम करते करते कहाँ पहुँच गए। नफरत, ये शुरुआत जो है नफरत की, वो इन भाजपाइयों ने करी है। आज राज्य के अंदर ये हाल कर दिया है, जो देवभूमि कहलाई जाती है, जहाँ लोग अपने देवस्थान जाते हैं, देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आए दिन ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं, चाहे यहाँ की बात कर लीजिए, अब चाहे बद्रीनाथ की बात कर लीजिए, चाहे केदारनाथ की बात कर लीजिए, आस्था नाम की चीज़ ही खत्म हो गई है। आप दिखाते हैं कि नहीं इतने लोग आ रहे हैं, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। अरे श्रद्धालु नहीं भैया, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये आप किन लोगों को बाहर से बुलाने का काम कर रहे हैं? और सबको पता है उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं। यहाँ दबंगई से आते हैं, भाजपा के ये हैं, भाजपा के वो हैं, दबंगई करना शुरू कर देते हैं। सड़क चलते ऐसे ऐसे उदाहरण दिखते हैं कि हाँ लाइन लगी होती है और भाजपा का एक आदमी झंडा लगाकर सबसे आगे घुस जाता है। अरे भाई, कहाँ जा रहा है? जब सब लाइन में खड़े हैं तो तू आगे कहाँ घुस रहा है? पर नहीं है तो भाजपा का वो झंडा लगा हुआ है भाजपा का, तो उससे लाइसेंस प्राप्त है। मैंने कई जगह ऐसी घटनाएं देखी हैं। तो देखें, कुल मिला के धर्म के ठेकेदारों ने आज सनातन धर्म का क्या हाल किया है। और सनातन तो क्या, आप हर धर्म के ऊपर हावी हो गए। आप कर क्या रहे हैं बताएं? आपकी सरकार किसके लिए है? आज सवाल पूछो, कुछ बोलो तो कहते हैं राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, पेपर लीक राजनीति का मुद्दा नहीं है। आप बताएं फिर राजनीति का मुद्दा है कौन सा? और आपने राजनीति का मुद्दा छोड़ो, ये तो बात की बात है। बात यह है कि आज राज्य की स्थिति आ कहाँ गई है। अगर सही काम किया होता निश्चित जनता पहचानती है। और अब तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले खुद पहचान चुके हैं कि जिस चेहरे पर चुनाव लड़ते थे वो चेहरा भी अब जनता के सामने खुल गया है, पता लग गया है कि ये चेहरा इस प्रकार का नहीं है। ना विदेश नीति काम की, ना देश नीति काम की। पर्चियां पढ़ के ट्रम्प जी के आगे बोल रहे हैं, वो इतना भी नहीं याद कर पाए क्या बोलना है, चार शब्द ये भी नहीं समझ पाए। तो क्या प्रधानमंत्री देश को मिला और क्या उनका चेला मुख्यमंत्री जो है, जो राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। हर जगह हाल बेहाल है। इस समय उत्तराखंड की जनता त्रस्त है और निश्चित इस सरकार से जनता को छुटकारा चाहिए। ठीक है, लेकिन सतीश चंद जी, एक बड़ा सवाल विपक्ष की ओर से बार बार उठाया जा रहा है, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि आज आप दे ही दीजिए कि आखिरकार जब कर्णप्रयाग का मामला है तो उसको हरिद्वार ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये बात आई है कि कर्णप्रयाग का जो मामला है तो वो हरिद्वार क्यों ट्रांसफर करा गया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये स्थानांतरण हुआ मुकदमे का, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो स्थानीय लोग थे और जो निहंग थे या सिख समुदाय के लोग थे, तो जो दूसरा पक्ष था वो ये चाहता था कि उसकी निष्पक्षता से जांच हो। तो उनको कहीं कुछ डाउट था, कुछ उनको इस तरह का संशय था, तो उस संशय को दूर करने के लिए, ताकि जो उनकी जो मांग है वो इसलिए मानी गई ताकि उनको ये पता रहे कि जो ये जांच हो रही है वो निष्पक्षता के साथ हो रही है, इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें हो रही हैं, किसी को भी इसमें कोई संशय ना रहे, इसलिए ट्रांसफर करा गया। लेकिन विपक्ष वाले, जो कांग्रेस वाले हैं, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी आती है, जो चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहिब की यात्रा, उसको मजाक बना के रखना चाहते हैं, उसका अपमान करने में लगे हुए हैं कि कहाँ कहीं यहाँ यात्रियों की संख्या इतनी ना आ जाए कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए। लेकिन कर्णप्रयाग में केस हैंडल क्यों नहीं हो पाया? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वहां पर केस हैंडल क्यों नहीं हो पाया? देखिए, क्या विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है? नहीं, देखिए निश्चित जी, आप ये देखिए जो कर्णप्रयाग वाला जो पहले का जो इंसिडेंट रहा, जो घटना हुई, जिसमें निहंग और जो वहां के लोकलाइट है उनके बीच में जो लड़ाई हुई, उसके बाद जो है शासन प्रशासन ने निष्पक्षता के साथ चीजें करी हैं।
उसके बाद जो मुकदमे जिस पे दर्ज हुए, जो कार्रवाई हुई, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई, वहां किसी के साथ भेदभाव नहीं करा गया। और ये देखिए जो आज जो सिख जो नियम थे जो गुरुद्वारे में चढ़ गए थे, तो उनके साथ जो चीजें हमारे शासन प्रशासन ने करी वो बहुत इत्मीनान के साथ करी, एहतियात के तौर पे करी। आप ये देखिए वहां पे कहीं भी किसी भी धर्म का अपमान नहीं करा गया, गुरुद्वारे का सम्मान करा गया, सिख समुदाय के लोगों का सम्मान करा गया, उनकी मान मनोबल के साथ चीजें करी गई। पंजाब से जो उनके जो सदस्य आए थे संगठन के, उन लोगों ने उनका इंतजार करा गया, उन लोगों ने मान मनोबल करा, उन्होंने गिनती करी और चीजों को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने सटीकता के साथ और स्नेहपूर्ण तरीके से विवाद को निपटाने की कोशिश करी। ठीक है, ठीक है, यानी कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शी जांच हो, इसके लिए इस केस को हरिद्वार ट्रांसफर किया गया। दीपक रावत जी बताइए, क्या वाकई में इसके पीछे की वजह आप यही मानते हैं या फिर कोई और वजह है? क्योंकि विपक्ष के सवालों के साथ आप लोग भी सहमति जता रहे हैं कि आखिरकार हरिद्वार केस ट्रांसफर क्यों हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं या नेता हैं, इन्होंने सिर्फ एक चीज नहीं बोली, बाकी सब चीज बोल दी। मेलोडी खाओ खुश हो जाओ। अगर ये इतना बोल देते तो हमारी समझ में आ जाता कि मेलोडी खाओ और सारी चीजें भूल जाओ। 3 जिलों को, घटना एक जिले की है, इन्होंने 3 जिलों को मिला दिया। कर्णप्रयाग की घटना है जहां पर मुकदमा दर्ज हुआ, फिर रुद्रप्रयाग अलग जिला है, और अब आप हरिद्वार। क्या मजाक बना रखा आपने? मामला कर्णप्रयाग का होना चाहिए था। आप अगर कर्णप्रयाग की पुलिस में आपको विश्वास नहीं था तो आप रुद्रप्रयाग वाली पुलिस में विश्वास करते, जहां एक घटनाक्रम हुआ, जहां उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा हुआ था, पत्थरबाजी करी। क्या आपने मुकदमे करे? आज अगर समझौता हो गया है, पुलिस वालों पे उन्होंने पत्थरबाजी करी, वहां के जो सेवादार थे उस गुरुद्वारे के, उनको कब्जा कर, उनको बंधक बना के रखा, क्या उन सब पे मुकदमा हुआ? जवाब है आपके पास। क्या आज आपने उन सब पे मुकदमा करा? मैं कर्णप्रयाग की घटना की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें मैं बाद में आऊंगा। जो समझौता आज हुआ है नगरासू में, और नगरासू वाले में जो लोग पिछले 3 दिन से पूरी सरकार को बंधक बनाए हुए हैं, आईटीबीपी चारों तरफ लगी हुई है। क्यों? किसने कहा आपको आईटीबीपी लगाने के लिए? सामान्य पुलिस क्यों नहीं लगी? ये बताइए, समझौते का मतलब यही होता मैं है। आपसे क्या पूछ रहा हूँ? समझौते का मतलब यह है कि आपका कहना, जब समझौता अगर नहीं हुआ होता तो मुकदमा भी दर्ज होता। पुलिस वालों में पथराव हो रहा है और आप उनमें मुकदमा नहीं कर रहे हैं। मतलब सरकार झुक गई है नियमों के आगे। क्या बात कर रहे हैं? समझौता 2 पक्षों के बीच होता है, सरकारों के बीच नहीं होता। सरकार अलग होती है। क्या किसको समझा रहे हैं आप? सरकार अलग है, 2 पक्षों के बीच समझौता होता है। सरकार के ऊपर पत्थर मारा। पुलिस किसकी है? सरकारी है ना। सरकार की पुलिस के पत्थर मारा उन्होंने, कब्जा किया उन्होंने। 2-3 दिन से पूरे सरकार को बंधक बना के रखा हुआ है और आप मजाक कर रहे हैं, मेलोडी खेल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, कर्णप्रयाग की घटना में आज ही आईजी गढ़वाल ने कहा है, आईजी गढ़वाल ने आज ही कहा है कि हमने क्रॉस रिपोर्ट करी है। आज ही, मतलब जब समझौता हो रहा है तब आप क्रॉस दबाव में, इतने दबाव में आ गए कि पंजाब के मुख्यमंत्री के दबाव में आप चल रहे हैं, यूपी के दबाव में आप चल रहे हैं, दिल्ली के दबाव में आप चल रहे हैं। ये सरकार है क्या? सरकार के दबाव में चल रही है क्या? सरकार का अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं है? अगर ये घटनाक्रम इतना डे 1 से जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया, सरकार का पूर्णतः विफलता दिख रही है। आईटीबीपी को आपने चारों तरफ बैठा दिया। मतलब और कितना बड़ा, देखिए ऋषि जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना आसान, कर्णप्रयाग की घटना घटती है, वहां पर मुकदमा दर्ज होता है नियमों के खिलाफ, और आज मुकदमा दर्ज हुआ क्रॉस रिपोर्ट में, और कहते हैं कि वो लोग वापस आए हैं। जिस दिन उन्होंने नगरासू में गुरुद्वारे में कब्जा किया, उन्होंने कहा सब तमाम समाचार पत्र पढ़ लीजिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, या तो उन समाचार पत्रों के संपादकों को केस करिए। तमाम समाचार पत्रों में कहा था हम यहां पर इस गुरुद्वारे में कब्जा करने आए हैं। कर्णप्रयाग से कोई मतलब ही नहीं था उसका। तमाम समाचार पत्रों के संपादकों में केस करिए जिन्होंने ये खबर गलत फैलाई। क्यों नहीं करते आप उनमें? क्यों आपने किसी और घटना का जो चरित्र है कोई और बताया? तमाम समाचार पत्रों ने कहा, निहंगों ने कहा हम कब्जा करने आए हैं। किसको कब्जा करने आए हैं? गुरुद्वारे को। हमारी नजर है, हमने रेकी करी है। ये तमाम समाचार पत्रों ने बोला, तमाम चैनलों ने चलाया, सब पे केस करिए कि सब झूठ बोल रहे थे, सबने भड़कलाने की कोशिश करी, मामले को इधर उधर घुमाने की कोशिश करी। तब कहां थी सरकार? तब 2 दिन तक ये चल रहा था कि कब्जा हटाना है। आज आप कह रहे हैं कि कर्णप्रयाग की घटना का ही ये विस्तारीकरण है।
ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सरकार अपने बचाने के लिए आज इस हद तक चली गई है कि सच्चाई को दबाने ठीक की है, कोशिश कर रही है। ठीक है। एक दोनों ही मिनट, घटनाक्रम एक अलग-अलग मिनट, हैं। समझते हैं कि आखिरकार आज इसके हरिद्वार पीछे जिले को involve कर दिया। आज मैं कह रहा हूं कर्णप्रयाग की घटना थी ना, तो कर्णप्रयाग में हो सकता था कि बायसनेस हो, इनको लग रहा हूं। घटनाक्रम आज कहां का है? नगरासू, ये रुद्रप्रयाग अलग जिला है, आप यहां ट्रांसफर कर देते, कर्णप्रयाग से थोड़ी सी दूरी में है, पर नहीं, आप कहां ले गए? आप उसको हरिद्वार ले गए, किसके कहने पे ले गए? पंजाब के मुख्यमंत्री के कहने पे। क्योंकि इलेक्शन देखिए हो क्या रखा है, पंजाब में इलेक्शन है, अखाड़ा आपने उत्तराखंड बना दिया, आपको बैटिंग करनी है, और क्या है, आप मतलब आपके उत्तराखंड की छाती में आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। अब आपको समझ में आ रहा है कि वो जो रास्ता है वो चारधाम यात्रा का मुख्य मार्ग है, इस मामले को ज्यादा ले जाएंगे तो आपकी चारधाम यात्रा प्रभावित होगी, जो आप पहले कह रहे थे। विपक्ष ने कभी नहीं कहा आप यात्रा जितने बढ़ाइए, आपके जवाब से लगता है कि आप चाहते थे ठीक कि है, इस मामले का ठीक है। चारधाम यात्रा से भी जोड़ा जाए। ठीक है, इस अरे पर कुछ एक तो शर्म कर इस पर लीजिए, एक कहीं तो छोड़ दीजिए भगवान को। इस बार एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सतीश चंद जी, एक कमेंट चाहूंगी आपसे। आप मुझे बताइए कि आखिरकार इस विवाद को हरिद्वार तक ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे कोई सियासी दबाव भी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वो पंजाब का जिक्र कर रहे हैं? ये निशी जी को जो ये विपक्ष है, चाहे ये कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो, ये लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेशों में आपस में ही लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए। ये चाहते हैं कि आपस में धर्म के जब नाम आप पे 80-20 लड़ाइयां शुरू हो बोलते हो तो क्या बोलते हो? ये चाहते हैं। अरे जब सुनिए तो बीजेपी सही, 80-20 बोलती है तो आपके क्या होता है? नेता में- सौहार्दीकरण है क्या? दीपक भाई, आपको बताने की मैं जरूरत क्या नहीं पूछ है। रहा हूं, जब आपके 80-20 प्रदेश के बोलते हो तो नेताओं ने सौहार्दीकरण क्या की बात बोला करते है? हो, मैत्री आपके पूर्णता की प्रदेश बात के करते हो, नेताओं ने यहाँ वो जो क्या आ है? रहे हैं पर्यटक, वो राजनीति है कि नहीं है? बातें बोली है वो पूरा प्रदेश क्या बात कर जानता रहे हैं है। आप? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 80-20 कि क्या है? अगर पारदर्शिता बरतने के 80-20 लिए क्या अगर होता हमारी है? सरकार ने, अगर पुलिस प्रशासन ने अगर ये डिसाइड करा, ये निश्चित करा कि उनका मुकदमा दबाव में थी सरकार, ट्रांसफर करा जाए, पंजाब तो पंजाब सरकार की दबाव में थी, बताइए, ये सारा आपको निर्णय वहां से डर लिया किस गया बात का है? आप क्या चाहते हैं कि लड़ाइयां बढ़ते चले जाएं? अरे तो हमारी आप चाहते जो हैं, यात्रा है, जब आप बढ़ती 80-20 रहे। बोलते आप क्या हैं, चाहते हैं? जब आप आपके किस तरह की जब बातें आपके कर रहे हैं? 80-20 बोलते हैं तब समझ में आता है। रुक जाइए। समझाइए 80-20 क्या है? अगर अच्छी चल रही है, 80 और 20 क्या है लेकिन बताइए? जी इनको सुनना नहीं है, इनको सुनना कुछ अरे नहीं है। 80 और 20 इनको क्या बस है? यहाँ पे बातें रुक करनी जाइए, है। राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। रुकिए जरा। वेमेनिस्ट से फैलाने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जातियों ठीक के है, बीच ठीक है, धर्मों के बीच में। रुकिए जरा। खुद ही वकील है, खुद ही जज ठीक है, है। और खुद ही यहाँ पे ये दर्शक भी है। 80-20 क्या है बताइए? आप चलिए स्पष्ट करिए, 80-20 क्या है? जब योगी जी बोलते हैं 80-20 80-20 क्या है? ये 80-20 80-20 पर बाद में आऊंगी मैं, क्या है 80-20? बाद में आऊंगी। लक्ष्मी मिश्र धर्म के ऊपर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। रुकिए जरा। सतीश आप जी, यहाँ भी वही कर रहे हैं। दीपक रावत जी रुक जाइए। आपकी बातें कोई नहीं सुनने वाला। सतीश जी रुकिए जरा। लक्ष्मी मिश्र जी, आप जरा मामले को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, इन तीनों के तार कैसे जुड़ रहे हैं? जब मामला एक है तो आखिरकार तीन जिलों को इसमें घसीटने की जरूरत क्यों पड़ी? और आखिरकार जब तीन जगहों तक इस मामले की तार पहुंच ही चुकी है तो इसके पीछे की वजह क्या है? समझौते किन कारणों पर हुए और आखिरकार हरिद्वार ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी? निशी, सबसे पहले तो देखिए, हमारे उत्तराखंड में जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, तो आप देखिए कि पब्लिक इतनी है और कई चीज़ें उसमें जो है कि विवाद ना हो। सरकार भी मुझे लगता है ये चाहती है कि वहाँ पे व्यवस्था बनी रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे भी समझ से परे है। एक चीज़, चुनाव तो एक बड़ा मैटर है ही है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जब निहंग वहाँ गए, सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि 4 दिन 5 दिन तक वो वहाँ पे रहे और मुश्किल से 5-6-7 लोग थे पहले, तो उसके बाद 4-5 दिन तक हमारी सरकार उनको नहीं निकाल पाई या समझौता नहीं कर पाई या किसी भी तरह से उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। एक बड़ी बात और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी पर्सनल, मैं अपने नज़र में लोगों को बहुत इज्जत से देखती हूँ। सिख समुदाय और निहंग जो है, आज से नहीं, शुरू से हम लोग अगर इतिहास उठा के देख लें तो इन्होंने हमेशा अब धर्म की रक्षा के लिए ये हमेशा आगे आए हैं।
तो कुछ चीजें अगर सरकार धर्म की बात अगर करे तो उस चीज को मैं मानती हूँ कि धर्म का सम्मान होना बहुत जरूरी है, वो किसी भी धर्म का हो उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक व्यवस्था पे भी यहाँ पे उंगली उठती है कि व्यवस्था इस चीज की है कि आईटीबीपी वहां पे आई है, स्थानीय पुलिस वहां पे आई है, लेकिन उसके बाद भी 4-5 दिन तक 3-4 दिन तक ये समझौता नहीं हो पाया या उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। आप हमारे जो सीमाएं हैं आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे है कि अगर ये तो हमारे अपने ही लोग हम मानते हैं इनको, लेकिन अगर बाहरी आक्रमण कोई होता है और बाहर से कोई इस तरीके से चीजें आती है तो क्या सरकार 4-5 दिन लगाएंगी इस चीज को कंट्रोल करने में? और दूसरी बड़ी बात है कि जो अभी यूकेडी का प्रवक्ता बता रहे थे कि जो 3 जिलों में इन्होंने जो हुआ, चलिए ठीक है, लड़ाई दूसरी जगह हुई थी, लेकिन ये बड़ी बात हो जाएगी कि आप हरिद्वार इसको ट्रांसफर जो कर रहे हैं और वो भी अब जाके समझौता हुआ, तो ये राजनीति तो खैर अंदर जरूर मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि बिना राजनीति के तो जो है ये इतना बड़ा मामला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्थानीय पुलिस पे भरोसा नहीं है या तो सरकार को, अगर सरकार को भरोसा होता तो वही का मामला वहीं पे जनता को भी नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं कि हरिद्वार ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी। तो ये राजनीति ही इसको देख सकते हैं, क्योंकि बिना राजनीति के आप समझिए कि वहां से लेके आप क्या हरिद्वार में अब इसको वो करेंगे। भाई जहां की घटना है वहां पे सक्षम अधिकारी है हमारे, आप उन पे खुद ही विश्वास नहीं जता रहे हैं, ये समझ से परे है। और या तो एक चीज और है इसमें कि अगर सरकार ये कहती है कि भाई वहां पे यात्राएं बाधित ना हो या फिर ऐसी चीजें ना आए, लेकिन उसमें भी एक चीज और होती है कि जहां की घटना है वहीं होना, हम लोग मानते हैं कि वहीं पे इसका निदान होना चाहिए था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मामला जरूर निकलकर सामने आता है कि आखिरकार जहां का मामला है वहां पर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या स्थानीय जनता, क्या स्थानीय जो हमारा पुलिस प्रशासन है उस पर भरोसा खत्म हो चुका है, इसलिए हरिद्वार तक के इसको ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ रही है? और आखिरकार जब इस पर राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं और कहा जा रहा है कि कोई ना कोई राजनीतिक सियासी कारण जरूर रहा है जिसकी वजह से इसे हरिद्वार ट्रांसफर करना पड़ा, लेकिन गहनता से और पूरे अंतर जो इसकी दृष्टि देखी जा रही है कि आखिरकार अंदर तक इस मामले तक जब पहुंचा गया तो बताया जा रहा है कि यह मामला कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ा हुआ है। लेकिन आखिरकार क्या वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, कैसे जुड़ रहे हैं वो तार, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में। और क्वेश्चन आवर में हम विवाद था सियासी पारा चढ़ा, यानी कि हम कर्णप्रयाग विवाद की बात कर रहे हैं। और इस विवाद में जब स्थानीय लोग और निहंग सिखों के बीच विवाद बढ़ा, कहासुनी से हाथापाई तक बात पहुंची और फिर तलवारबाजी हुई, आखिरकार उसके बीच काफी सारे लोग इसमें घायल हुए, मामला पहुंचा है ऊपर। और उसके बाद जब मामला समझौते के तहत सुलझा, लेकिन दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ चुका है। आखिरकार क्यों, इसके पीछे के कारण क्या कुछ है, इस पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे पैनलिस्ट का, और सतीश चंद्र जी सीधे आपका रुख करना चाहूंगी। और एक और सवाल, वही सवाल लेकिन एक बार फिर जिम्मेदारी के तहत मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आखिरकार कर्णप्रयाग पुलिस हमारी क्या सक्षम नहीं है? क्या वहां के विवाद सीधे हरिद्वार ही ट्रांसफर होंगे? आखिरकार हरिद्वार ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है जब उत्तराखंड पुलिस एक है? जिला बदलने से कौन सी शांति, कौन सा विश्वास, कौन सी कानून व्यवस्था बदल जाएगी? देखिए निशि जी, हमारी पुलिस जो है उस पे विश्वास की बात कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, और वो सक्षम है। चाहे वो हमारे किसी भी जिले की पुलिस हो, तो सभी लोग सक्षम है, सारी पुलिस हमारी सक्षम है। अच्छी पुलिसिंग उत्तराखंड में हो रही है, और विगत दिनों में आपने देखा होगा कि क्राइम रेट में या किसी भी चीज में हमारी जो पुलिस है वो किस तरह से कार्य करती है, उसको घटाने का ही कार्य करा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो पुलिस है उसकी विश्वसनीयता पे कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन जो ये जांच है इसकी पारदर्शिता बिल्कुल बरकरार रहे, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, इसी वजह से ये चीज जो है, जो ये मुकदमे है, इनको ट्रांसफर हरिद्वार करा गया है। और ये कहीं ना कहीं जो सिख परिवार का था, जो परिवार था सिख का, उनका ये मांग थी कि इस जो मुकदमे को वहां से ट्रांसफर करा जाए हरिद्वार, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से करा गया। अब आप इसमें अगर किसी भी तरह की चीज निकाल लें, चाहे वो राजनीतिक निकाल लें या आप कोई भी स्वार्थ निकाल लें, वो निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन सरकार का और पुलिस प्रशासन का एकमात्र जो उद्देश्य था वो ये था कि जो पीड़ित पक्ष है
चाहे वो कोई भी हो, सभी लोग वहां पे निष्पक्षता के साथ जो भी जांच हो उस पे उनका यकीन हो, उनको विश्वास हो, उनको ये ना हो कि भाई इस चीज को यहाँ पे इस तरह से इसको प्रेशराइज में करा गया, इसका यहाँ पे वो सपोर्ट मिला, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी वजह से सारे जो पक्ष हैं उनको निष्पक्षता के साथ उनको न्याय मिल सके। तो क्या कर्णप्रयाग पुलिस पर डाउट है? क्या कर्णप्रयाग के पुलिस प्रशासन पर डाउट है? नहीं। तो आखिरकार फिर हरिद्वार ट्रांसफर क्यों करना पड़ा? मैं आपसे ही बार बार इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि आप जब जवाब दे रहे हैं कि हरिद्वार विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केस ट्रांसफर किया गया है मांग के तहत, लेकिन वही पुलिस सेम हरिद्वार में भी काम करेगी, वही सेम पुलिस कर्णप्रयाग में भी काम करेगी, लेकिन कौन सी पारदर्शिता और कौन सी विश्वसनीयता पर आप लोग बात कर रहे हैं? क्या आप ही लोगों को इस चीज पर डाउट है कि आप उन्हें विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि कर्णप्रयाग की पुलिस भी आपको वही इंसाफ देगी जो हरिद्वार पुलिस देगी? निशी जी, जब कोई केस होता है तो उस पे अगर पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट देती है तो कभी कभी पीड़ित पक्ष और जो उसमें पक्षकार होते हैं वो उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, वो बोलते हैं कि इसकी जांच जो एसआईटी से करानी चाहिए, तो सरकार उन्हीं की मांग के अकॉर्डिंग एसआईटी पे भी उनकी जांच को सौंपती है। उसके बाद कहीं पे जरूरत होती है, अगर पक्षकार ये बोलते हैं जैसे अंकिता भंडारी वाली केस में किया ना आपने, तो उसी जैसे अंकिता भंडारी वाली केस में माँ बाप के कहने पे नहीं करा आपने, अनिल जोशी के कहने पे केस करा। ये कहना चाह रहे क्या? माँ बाप के कहने पे माँ बाप ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन आपने अनिल जोशी के कहने पे केस किया। क्या झूठ बोल रही है भारतीय जनता पार्टी? अरे प्रवक्ता तो सच बोलना सीखिए। तब आपने कहा बोला, तब कहाँ था ये नियमावली कहाँ थी आपकी? तब परिवार कहाँ था? अंकिता का परिवार कुछ नहीं और सिख का परिवार सब कुछ। क्या बात कर रहे हैं आप? अंकिता का परिवार घुटने टेक लेकर मर गया, ये बोलते बोलते घूम रहा, सब जगह गया, तब ये नजर आया आपको? अंकिता का परिवार नजर नहीं आया आपको? तब आपको ये दलील समझ में नहीं आई? तब आपको समझ में नहीं? अंकिता भंडारी के केस में ये नियम क्यों नहीं लागू हुआ? जब उन्होंने मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने एप्लीकेशन करी, दीपक रावत जी नजर आया, और आज आपको एक परिवार आया है, उसके परिवार कहने का हरिद्वार ले गए केस को। दबाव में काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, दबाव में काम कर रहा है मुख्यमंत्री जी ने। एक मिनट, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी। ठीक है, रुकिए जरा। दीपक रावत जी, आप बोल रहे हैं कि कोई सियासी दबाव है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई ठोस प्रमाण है आपके पास जिसके चलते आप मुझे बताएं कि इसमें सियासी दबाव है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि परिवार चाहता था कि निष्पक्षता से जांच हो। उनके कहने पे उन्होंने हरिद्वार ले गए। आप रुकिए ना सतीश भाई, आप ही के शब्द है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, अरे सतीश भाई रुकिए, सतीश भाई रुकिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलूंगा, जो वो कहेंगे मैं करूंगा। उन्होंने माता पिता मिले, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि हम इन पे केस करना चाहते हैं। तब इन्होंने उन माता पिता की एप्लीकेशन में केस नहीं करा। इन्होंने फिर अनिल जोशी नाम का कोई शख्स आया, उसने एक एप्लीकेशन करी, उस पर केस करा, और यहाँ पर आके दलील दे रहे हैं कि परिवार को अब आप मुझे इस केस में बताइए ना, दोहरा चरित्र इस केस में बताइए आप मुझे। इस केस में तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दबाव में काम किया है पंजाब सरकार ने। क्यों, कैसे? देखिए, रीजन बताइए, ठोस प्रमाण बताइए मुझे। मुझे बताइए घटनाक्रम कहाँ का? कर्णप्रयाग का है, कर्णप्रयाग का है। उसके बाद कब्जा कहाँ किया उन्होंने? रुद्रप्रयाग में। आज समझौता होता है। मुझे बताइए, शांति भंग का केस पिछले 5 दिनों से चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? शांति भंग का केस समझौता हो गया, ठीक है, शांति भंग का केस होना चाहिए। दूसरा सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जानलेवा हमला, इसका केस बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? आप बताइए। तमाम चित्र बता रहे हैं, उन्होंने पत्थर मारे, बनना चाहिए? हुआ? नगरासों में केस हुआ? नहीं हुआ, और आज समझौता हो गया। आप समझौता करिए, आप कब्जा हटाइए, लेकिन केस तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं किया केस आपने? सरकार दबाव में काम कर रही है, पंजाब सरकार के दबाव में है, दिल्ली के दबाव में है, और तमाम यहाँ के राजनीतिक हलकों के जितने बड़े बड़े सो हैं, उन सबके दबाव में काम कर रही है। आपने निर्णय लिया है कि नहीं? अंकिता भंडारी के केस में तो निर्णय लिया नहीं आपने परिवार के कहने पे, और यहाँ पर आपने परिवार के कहने पे केस हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया। क्या सत्ता चला रहे हैं आप? क्या प्रशासन चला रहे हैं आप? आपका प्रशासन दिख गया है, आप दबाव में काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी दबाव में काम कर रहे हैं, तमाम शासन प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। पिछले 5 दिन लिए, एक मामूली सी घटना को 5 दिन लिए आपने, 5 दिन। मुख्यमंत्री पंजाब मान जी का फोन आ रहा है, तमाम सिख संगठनों के फोन आए आपको, तब दबाव में आया। दबाव में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
ये धाकड़ धामी नहीं है। आज जो परिचय दिया है वो धाकड़ धामी जी का परिचय नहीं है, जिसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती रही है। ऋषि जी, इनसे पूछिए किसके दबाव में इन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, आ रहे हैं इस पर। उससे पहले मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी। आशीष जी, मुझे जरा बताइए कि आखिरकार दबाव बनाने की कोशिश कहा जा रहा है बार बार कि कोई सियासी दबाव है जिसके चलते केस को ट्रांसफर करने की नौबत आन पड़ी। मैं आपसे भी यही सवाल लेना चाहूंगी। गणेश गोदियाल आपके प्रदेश अध्यक्ष ठोस प्रमाण के साथ इस तरीके का दावा करते हैं, पर आपके पास प्रमाण क्या है कि इसमें सियासी दबाव है? यही तो बात है निशी जी, प्रमाण मांगना चाहिए। भाजपा के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है तो भाजपा को निश्चित प्रमाण मांगना चाहिए किस आधार पर आपने आप मांगे ना प्रमाण। आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपकी ईडी, सीबीआई, आपके तो पूरा तंत्र है। आप प्रमाण मांगो कि इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने कैसे आरोप लगाया, प्रमाण मांगना चाहिए। पर आप प्रमाण नहीं मांगेंगे क्योंकि आप मेहमान हैं, आपने करा हुआ है, आप बातों को लिपापोती करने का काम करते हैं। निशी जी, मैं आपको बताऊं 2014 के बाद से कोई सरकार है ही नहीं। सरकारें कौन होती हैं? सरकारें वो होती हैं जो देश के लिए नीतियां बनाती हैं। आज नीति की बात कर रहे हैं, इनकी सिर्फ चुनाव के बाद अगली नीति अगले चुनाव की होती है। इनको ये नहीं है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। अरे प्रधानमंत्री गरिमा होती है, इन्होंने जब से सत्ता में आए वो गरिमा को ही गिरा दिया। किस प्रकार की बातें ये विपक्ष को बोलते हैं और विपक्ष किस प्रकार की बातें इनको बोलता है। प्रधानमंत्री की गरिमा को खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज प्रधानमंत्री कोई गरिमा नहीं है। आप देखिए किस तरह से इन पे कमेंट्स हो रहे हैं। और आज तो जनता देखे, एक समय था मैं देखता था, आज आप भी अगर देखेंगे जिनकी भी, बल्कि आप मैं कह रहा हूँ बीजेपी की साइड में जाके देखें, बीजेपी के अपने पेज में जाके देखें, जहाँ पर पोस्टर डालते हैं जनता कितनी गालियाँ दे रही है इनको। एक समय था जब मोदी जी के लिए लोगों ने नारे लगाए थे, अब की बार क्या मोदी तेरी के वो खैर नहीं, राजस्थान में नारा लगा था कि उसकी खेल नहीं है, मोदी तुझसे बैर नहीं। आज सबसे बड़ा बैर मोदी जी से, मतलब मोदी के लिए मोदी की लोकप्रियता ये थी, मोदी जी की लोकप्रियता ये थी कि लोग जो है नहीं, वसुंधरा का था शायद, वसुंधरा तेरे खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, नारा लगा था और ये नारा हर जगह चला। अच्छा, हम भी देखते थे, लोग हमें बोलते थे कि यार आप मोदी का विरोध मत करें क्योंकि मोदी जो है भगवान होता है। तो आज मोदी जी की स्थिति ये है, उनके ही पेज में जाकर उनकी कोई पोस्ट देखो आप और उसके कमेंट पढ़ो, गाली खाते हैं ये लोग, गाली खाते हैं देश का प्रधानमंत्री और उसके चेहरे गाली खाते हैं। इन्होंने देश की गरिमा को खत्म करने का काम किया। आज जनता समझ गई आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अरे प्रवक्ता जी, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। जनता जाओ इतनी देर अपने चिल्लाने पेज को देख लो, अपने पेज को देख लो। लेकिन आशीष जी देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं जनता उससे सहमति भी कर सकती है, क्योंकि आप लोगों ने एक सवाल उठाया, जायज सवाल हो सकता है कि आखिरकार कर्णप्रयाग का केस हरिद्वार ट्रांसफर क्यों हो रहा है, लेकिन आप लोगों से भी तो जवाब मांगा जाएगा ना कि आखिरकार आपके पास वो कौन से प्रमाण हैं जिसके चलते सरकार पर इतना गंभीर आरोप लग रहा है कि हरिद्वार ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके पीछे कोई सियासी दबाव है, गवर्नमेंट का जोर है, आखिरकार क्या है उसके पीछे के कारण जिससे कि जनता भी आप लोगों की बात से सहमत हो, समझे इस केस को? हम तो चाहते हैं आप जवाब मांगो, जवाब मांगना पड़ेगा। माने गोदियाल जी ने अगर आप पे कोई आरोप लगाया है तो आपको गोदियाल जी से जवाब मांगना चाहिए। आप बताएं किस आधार पर बोल रहे हैं। कल को यहाँ का सचिवालय घेराव किया, आपके ऊपर पूरे जमीनें खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया। अरे पूछते क्यों नहीं? अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगाएगा मैं तुरंत बोलूंगा आपने किस आधार पर आरोप लगाया, क्योंकि मेरी छवि धुलित होती है। आज पूरे भाजपा की छवि धुलित हो रही है, आपको पूछने का वो समय नहीं है। आप पूछ नहीं सकते आप आरोप किस आधारों पे लगा रहे हैं। अरे आप पे पुलिस है, आप पे ईडी है, सीबीआई, ये सब है आप पे, आपके डायरेक्ट नंबर भी है। अरे कहो भैया राजनीति अपनी जगह पे, ऐसे आरोप तो मत लगाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा हमारे ऊपर? अरे बात तो करो। यहाँ ये प्रवक्ता जी और मैं दोनों मिलकर एक दूसरे की बातों का सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि क्यों आरोप लगाया। ये गोदियाल जी ने आरोप लगाया, उन पर कागज है, ले लो उन कागजों को, कौन कौन सी जमीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं, कर्णप्रयाग में क्या हुआ। देखें भाजपा क्या करती है, क्योंकि इनकी राजनीति दंगों से चलती है। जहां दंगे होते हैं तो इनकी राजनीति शुरू होती है। ये दंगे को भड़कने देती है और जब दंगा भड़क जाता है उसके बाद उस पर जाके कि हम ही हैं जो कर छुड़ा पाए, नहीं तो कोई तो छुड़ा ही नहीं पाता, हम ही छुड़ाते हैं इन दंगों को। ये दंगा कराते ही आप हो, ये दंगे ऐसे नहीं होते। आज अपने भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और ये मौज ले रहे हैं, ये देख रहे हैं चलो दंगा होगा तो फिर हम छुड़ाएंगे, फिर जनता हमें वोट देगी। अरे अगर कश्मीर में दंगा हो जाए
चाहे राज्य के अंदर कहीं दंगा हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक साधने का काम करती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2014 के बाद सरकारें है ही नहीं। जब से ये लोग सत्ता में आए, सिर्फ ये चलो यहाँ का जीत गया, अगला वाला जीतने के लिए चलते हैं। ये नहीं है कि जीत गए तो कोई है, जनता के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। रोजगार पे, बस रोजगार के नाम पे अगर इनसे बात करो तो कहते हैं भाई अपना रोजगार खोल लो, अब नौकरी का मत सोचना। अरे भाई, जो बेचारा नौकरी ढूंढ रहा, उस पर इतना कहाँ से सक्षम हो जाएगा अपना रोजगार खोल दे? फिर आप कहोगे हम लोन भी दे देंगे, खोल दे, वो बेचारा उसको भी डुबा देगा, कर्जदार अलग बना दोगे उसको। भैया, रोजगार खोलने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो कहाँ है उसके पास? रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, तभी जाकर जनता कुछ कर पाएगी। आप रोजगार में फेल हैं, आप इंटर तक के पेपर नहीं करा पा रहे हैं, बताओ। आप नीट नूट तो बहुत आगे की बात है, आप 12th का पेपर भी नहीं करा पा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी थी भैया? वो पेपर को ऑनलाइन डाल देंगे, उसको वहाँ चेक करेंगे कंप्यूटर में। अरे कर देते जैसे चेक हो रही थी, पर नहीं। आज बताओ, एक लड़की टॉपर आ गई, जिसका तुमने कम नंबर दिया, आज वो पूरे नेशनल टॉप कर गई। तो बेईमानी इतनी रग रग में भरी है भारतीय जनता पार्टी के। और देखें, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो झोला लेके चलने लगे, दे दो दे दो दे दो, उसमें भी पैसा खा लिया। शुरू से ही पैसा खाते हुए आए और अब सीधा मंदिर के अंदर डाका डाल दिया। तो इतने बड़े चोर हैं, जिसने भगवान को नहीं छोड़ा, उसके लिए आप और हम क्या हैं? हम तो इंसान हैं, ये तो भगवान राम को ठग गए। जो राम के नाम पर दुनिया चलती है उसको तो राम का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा आपको। देखो कैसा मिलता है भाई साहब, 7 जन्मों तक नहीं आओगे सत्ता में, और आना भी नहीं चाहिए आप जैसे गद्दार लोगों को। जो भगवान के साथ गद्दारी करता है, उससे बड़ा गद्दार मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई होगा। ठीक है, इसी पर एक कमेंट ले लेती हूँ। लक्ष्मी मिश्री, आप क्या मानती हैं इस पूरे प्रकरण को देखकर कि आखिरकार वाकई में ये मुद्दा कानून व्यवस्था ट्रांसफर से जुड़ा है या फिर इसका सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है? निश्चित सोशल मीडिया में शायद आप लोगों ने और लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ के जो निहंग थे, एक उनका बयान आ रहा था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये चुनाव की वजह से ही हो रही है, और ये लोग जो हैं वो हमारे साथ के तो हैं, बट वो उस रूप में नहीं आए यहाँ पे। ये टोटली जो है ये राजनीति की वजह से यहाँ पे आए हैं। और जब उनसे पूछा गया तो राजनीति कहाँ की, तो उन्होंने कहा ये सीधे केंद्र की राजनीति है। ये बयान सोशल मीडिया पे है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो जब निहंग ही उनके साथ के ही लोग, ये उनके समुदाय के लोग ये बात कर रहे हैं, तो देखने में तो यही लगता है कि ये राजनीति है। लेकिन जिस भी हिसाब से हो, लेकिन सरकार ने जैसे भी कंट्रोल कर लिया कि वो निकल गए और सही सलामत सारी यात्राएं भी हमारी चल रही है, वो बड़ी बात है। लेकिन अगर ट्रांसफर अगर हरिद्वार करा इन्होंने, तो वो थोड़ा सा क्योंकि आम जनता, देखिए आज तो हर आदमी अवेयर है, तो पब्लिक की ये बात उठानी भी जायज़ है कि क्यों इनको जो है कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग की पुलिस पे विश्वास नहीं हुआ बीजेपी को, जो कि होना चाहिए था। और वहाँ से जो चीज़ें निकल के आती वो हरिद्वार में नहीं स्पष्ट हो सकती है। तो बहुत बड़ा रीज़न है जो हम इसको राजनीति का ही एक मुद्दा मानते हैं। ठीक है, सतीश जी हम बता दीजिए जरा। देखिए, अब तो एक वीडियो का जिक्र हो चुका है जिसमें केंद्र की राजनीति का जिक्र हुआ है, क्या कहना चाहेंगे अब आप? कोई डिफेंडिंग पॉइंट? देखिए नहीं, देखिए निशा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने स्वयं बोला है कि जो सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो है या जो समाज को अलग थलग करने वाले जो वीडियो है, जो आपस में वैमनस्य का भाव बढ़ाने वाले वीडियो है, वो निश्चित तौर पे जो वीडियो है वो नहीं होने चाहिए। अगर है भी तो उन पे कार्रवाई करी जाएगी। और जहां तक लक्ष्मी जी ने बोला है कि सोशल मीडिया में ऐसा वीडियो है जिसमें इस तरह की बातें हुई है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की चीजें आई हैं कहीं पे, उन्हीं के समुदाय, सतीश जी, उन्हीं के समुदाय के लोग ही ये बात रख रहे हैं। आप सर्च कीजिए, आपको जरूर वीडियो दिखेगी। लक्ष्मी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कि सारे समुदाय के लोग एक जैसे हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जिस तरह से अब ये बात हुई कि हरियाणा के लोग यहाँ पे आके उत्पात मचाते हैं, लेकिन सतीश जी हम किस पे विश्वास करें? सतीश जी, दोनों तरफ से हम किस पे विश्वास करें? ये हमारे लिए भी तो एक प्रॉब्लम है। देखिए लक्ष्मी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात विश्वास या अविश्वास की नहीं है।
बात यह है कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी जांच हो वो होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के कहने पे या किसी के वीडियो के वायरल होने पे हम उस चीज को सच मान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज की लेकिन जो दिख रहा है सतीश, दिखाई दे रहा है सतीश जी, अगर वो निहंगों के भेष में आए हैं, कोई और व्यक्ति हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसी भी समुदाय के अगर 2-4 लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं तो पूरा समुदाय इसका जिम्मेदार नहीं होता, ये तो स्पष्ट तौर पर हर कोई जानता है और इससे हर समुदाय को हम लोग देख सकते हैं इस नजरिए से। लेकिन अगर वो लोग इतने हक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करके इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ये अचानक से 4 दिनों तक पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और उसके बाद 4 दिन तक कोई समझौते नहीं होते, अचानक से समझौता होता है, लेकिन उस समय तलवारबाजी हुई है, पुलिस प्रशासन पर पथराव हुआ है और उसके बाद भी समझौते के तहत मामले को सिमटा दिया जाता है और अच्छा खासा पैक मामला हरिद्वार पहुंचा दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है और ये एक भ्रामक वीडियो है तो केस सॉर्ट आउट होने के बाद इस तरीके से पारदर्शिता पर जो सवाल उठे, सीधे हरिद्वार ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? मैं आपसे सीधा जवाब जानना चाहूंगी। अब देखिए निशी जी, ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग वाली घटना हो चाहे वो कर्णप्रयाग वाली हो, ये दोनों घटनाएं अलग अलग है। आप इसको पहले तो कोरिलेट मत करिए। नगरासू वाली जो घटना है, जो रुद्रप्रयाग वाली घटना है, वो जो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है और जो निहंग है उनके बीच में, जो सेवादार है उनके बीच में आपस का जो विवाद था उसकी वजह से ये चीजें हुई है। और जो कर्णप्रयाग वाली घटना है वो डिफरेंट घटना है और उसमें हमारी सरकार ने, उसमें हमारे पुलिस प्रशासन ने निष्पक्षता से जांच हो और निष्पक्षता के साथ चीजें सामने आए, इसलिए ये चीजें हरिद्वार ट्रांसफर करी गई। लेकिन नगरासू वाली घटना को आप उससे कोरिलेट मत करिए, दोनों डिफरेंट घटनाएं हैं। और उसमें जो विवाद था, जो नगरासू वाला था, वो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और जो सेवादार है उनके बीच का था और उसको सुलझाने के लिए पंजाब से जो उसी संगठन के लोग आए, उन लोगों ने आज मान मनोबल करके आपसी सहमति के साथ उसको समझौते कराया। तो आप उसको कोरिलेट मत करिए। हाँ, कर्णप्रयाग वाली जो घटना है उसकी निष्पक्षता से जांच के लिए उसको हरिद्वार ट्रांसफर करा गया है और उसकी जांच जब पूरी हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। तो यही तो जानना चाह रहे हैं कि कर्णप्रयाग में रहते हुए इसका दूध का दूध पानी क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए निशी जी, ये चीजें जब सवाल आता है कि वहां पे निष्पक्षता की बात होती है कि निष्पक्षता पूर्वक जांच में थोड़ा सा बाधाएं आ सकती हैं। अगर किसी को संशय होता है तो किसी पक्ष ने अगर ये अपील करी, किसी ने ये चाहा कि वो जो है ट्रांसफर करी जाए अन्यत्र जगह, तो उसको हरिद्वार जिले में ट्रांसफर करा गया। ठीक है तो सतीश जी, यानी कि आपने इसके तहत इस केस का ट्रांसफर किया है क्योंकि एक पीड़ित पक्ष या फिर जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उनका कहना था कि पारदर्शिता के साथ हो, इसलिए हरिद्वार केस ट्रांसफर कर दिया जाए। सरकार ने मानी और हरिद्वार में केस ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिस पर परिजनों की ये डिमांड रहती है कि इस केस को एसआईटी से करवाया जाए, सीबीआई से कराया जाए, इसको इस रिस्पेक्टिव जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए, तब सरकार इस तरीके के एक्शन मोड में नजर क्यों नहीं आती? पर्टिकुलर केस पर इतनी ज्यादा तुरंत कार्रवाई, हरिद्वार ट्रांसफर। निशी जी, एक बात बताइए, जब कांग्रेस के नेता, कोई प्रेशर तो नहीं है सतीश जी? कोई प्रेशर है तो भी बता दीजिए आप। क्या बोल रहा हूँ, मैं आगे सवाल ही नहीं करूंगी। निशी जी मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। निशी जी मैं बता तो रहा हूँ। हाँ, बताइए बताइए। देखिए, जब कांग्रेस के जो तथाकथित जो नेता है, जो वकील है बड़े बड़े, आतंकवादियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, हमने तो मात्र एक निष्पक्ष जांच हो जाए उसके लिए हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें भी आपत्ति है अगर विपक्ष को, तो ये तो देश को समझना चाहिए, प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि कौन किस तरह की चीजें करता है। समझ गए। ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट दे दीजिए 10 सेकंड का। देखिए, अक्षम सरकार को सक्षम अधिकारी नहीं मिले कर्णप्रयाग में और पूरी प्रशासन के जो कार्य है वो कटघरे में खड़ा करती है। उनका तरीका, सरकार दबाव में थी, दबाव में है और ये पूरी सरकार दबाव में काम कर रही है, ये आज साबित हो गया है। ठीक है आशीष जी, एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड।
देखिए सिर्फ मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी वालों से कि नफरत मत फैलाओ, प्यार से रहो और प्यार सिखाओ। ये नफरत जो सिखा रहे हैं इसे बंद करो। ये सब सरकार की देख ठीक रेख है। में, सरकार की पनाह में हो रहा है। ठीक है लक्ष्मी जी, एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड। देखिए, जो भी सरकार कर रही है तो ये फैसला लीजिए कि चुनाव भी आगे है, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा है कि पब्लिक के बीच एक अच्छी इमेज बने, एक अच्छी छवि बने। तो हम भी चाहेंगे कि इस तरीके से घुमाने वाली जो पब्लिक को है कि यहाँ से वहाँ, ठीक वहाँ है। से वो थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए काफी हद तक डिबेट से सॉल्व तो हो चुका है मसला कि आखिरकार हरिद्वार केस ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी है। लेकिन आखिरकार हरिद्वार में जब केस ट्रांसफर हुआ है, जिस कारण के तहत हुआ है, क्या निष्पक्ष जांच हरिद्वार में होगी? हरिद्वार पुलिस प्रशासन, उत्तराखंड पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। दूध का दूध पानी होगा या फिर क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। जल्द ही आपको अपडेट कराएंगे इस पूरे प्रकरण से। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।